आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष भूगोल के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र के प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तन की अध्याय का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम लोगों ने प्लेट विवर्तन की अध्याय के अनेक तथ्यों का अध्ययन कर लिया था, अनेक सब टॉपिक्स का अध्ययन किया था। आज हम लोग प्लेट विवर्तन की एवं ज्वालामुखी क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पूर्व में आपको बताया गया था कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान एवं शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्लेट विवर्तन की आज के डेट में महाद्वीपों के निर्माण, ज्वालामुखी के सिद्धांत को पुष्ट करने, महासागर तल के प्रसरण, भूकंपों का उद्गम इत्यादि का अध्ययन इस नवीन खोज से संभव हो सका है। हम लोग ज्वालामुखी क्रिया एवं प्लेट विवर्तन की सब टॉपिक का अध्ययन आज करेंगे। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि भूमंडल पर वर्तमान एवं अतीत के ज्वालामुखियों के वितरण के अध्ययन से उनके 3 क्षेत्र स्पष्ट होते हैं। आप भी जानते होंगे वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। मध्य महासागरीय कटक के प्लेटों के रचनात्मक किनारों पर, मध्य महासागरीय कटक के प्लेटों के रचनात्मक किनारों पर, ध्यान देना, रचनात्मक किनारे मतलब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। दूसरा, परिप्रशांत पर्वतीय मेखला तथा अल्पाइन पर्वत मेखला के साथ प्लेटों के विनाशात्मक किनारों पर। पहला था हमारा मध्य महासागरीय कटक के रचनात्मक किनारों पर, अब है परिप्रशांत मेखला एवं अल्पाइन पर्वत मेखला के विनाशात्मक किनारों पर, और तीसरा है भूभ्रंश घाटियों के साथ। ये 3 जगहों पे, 3 स्थानों पर ज्वालामुखी क्रियाएं संचालित होती हैं या आती हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं की घटना इन 3 क्षेत्रों पर, पहला रचनात्मक किनारों पर, दूसरा विनाशात्मक किनारों पर, तीसरा भूभ्रंश घाटियों के साथ। रचनात्मक किनारों पर स्थित ज्वालामुखियों में थोलाइआइट नामक लावा की प्रधानता होती है। थोलाइआइट, यह लावा कम पोटाश युक्त बेसाल्ट होता है, कम पोटाश युक्त बेसाल्ट होता है, जो मेंटल में वैशेषिक गलन क्रिया से उत्पन्न होता है। थोलाइआइट लावा मेंटल में वैशेषिक गलन क्रिया से उत्पन्न होता है। परिप्रशांत एवं अल्पाइन पर्वत मेखला से संबंधित ज्वालामुखियों में अधिक सिलिका युक्त बेसाल्ट पाया जाता है, जिसमें रायोलाइट, एंडेसाइट, डेसाइट मौजूद रहता है। भूभ्रंश घाटियों में स्थित ज्वालामुखियों में क्षार युक्त एल्कली लावा पाया जाता है। अब हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे किस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया का निर्माण होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है इस प्लेट टेक्टोनिक्स विधि से। हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी क्रिया, आप देख सकते हैं प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार ज्वालामुखी का निर्माण इस डायग्राम में यह दिखाया गया है। प्लेट विवर्तन के अनुसार ज्वालामुखी क्रिया का निर्माण, आप देख सकते हैं यह क्षेत्र
मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक के निकट मैग्मा के ऊपर उठने, ये मैग्मा के ऊपर उठने से नवीन क्रस्ट का निर्माण तथा कटक के सहारे सागर नितल के प्रसरण से प्लेट का संचलन। मध्य महासागरीय कटक के निकट मैग्मा के ऊपर उठने से नवीन क्रस्ट का निर्माण तथा कटक के सहारे सागर नितल के प्रसरण से, सागर नितल के प्रसरण से, देखिए दोनों तरफ जहां पे इसका प्रसरण हो रहा है, विस्तार हो रहा है, प्रसरण से प्लेट का संचलन। महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण होने से सागरीय खड्ड का निर्माण। महाद्वीप के नीचे ये क्षेपण होने से, यहां देखिए दोनों तरफ देखिए महाद्वीप क्रस्ट है, ये महाद्वीप है, इनके नीचे क्षेपण होने से, इनके नीचे लगातार ये मेंटल, ये जो अपना बना हुआ है वो नीचे की ओर क्षेपण हो रहा है, इससे सागरीय खड्ड का निर्माण होता है। मेंटल के नीचे जाने से यहाँ का क्षेत्र थोड़ा सा पिघलने लगता है, स्थल मंडल का पिघलना। क्षेपित प्लेट एवं महाद्वीपीय प्लेट के रगड़ने से महाद्वीपीय क्रस्ट का पिघलना एवं ज्वालामुखी का निर्माण। ये आपको इस चित्र में दिखाया गया है। अब थोड़ा इसका विस्तार से देखते हैं अध्ययन। मध्य महासागरीय कटक के सहारे सक्रिय ज्वालामुखी मेखलाएं स्थित हैं, इसे पूर्व में बताया गया। जब दो प्लेट इस कटक के नीचे विपरीत दिशाओं में गतिशील होते हैं, जब दो प्लेट इस कटक के नीचे विपरीत दिशाओं में, आप देख सकते हैं एक दिशा इधर का है और दूसरा दिशा इधर का है, तो ऊपरी दाब कम हो जाने से ऊपरी मेंटल आंशिक रूप से पिघल जाता है तथा थोलाई-आइट बेसाल्ट उत्पन्न होता है। थोलाई-आइट बेसाल्ट में क्या होता है? पोटाश युक्त बेसाल्ट होता है और मेंटल में वैशेषिक गलन से उत्पन्न होता है। यह लावा मेंटल से ऊपर उठने वाली संवहन धाराओं के साथ दरारी उद्गार के रूप में बाहर आता है तथा ठंडा होकर नई ठोस परत का निर्माण करता है। इस प्रकार मध्य महासागरीय कटक के सहारे समानांतर कटक बनते हैं, इस साइड में और इधर। सागर नितल प्रसरण के कारण बेसाल्ट निर्मित समांतर कटकें मध्य कटक से क्रमशः दूर हटती जाती हैं। सागर नितल के सर्वेक्षणों से यह तथ्य सत्यापित हो चुका है कि आइसलैंड द्वीप मध्य अटलांटिक के ऊपर स्थित है। इस द्वीप पर हेल्गा फेल ज्वालामुखी का 1973 में उद्भेदन हुआ। बेसाल्ट से निर्मित इस द्वीप का निरंतर विस्तार हो रहा है। अनुमान है कि टर्सरी युग से अब तक 0.6 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से इस द्वीप का विस्तार 400 किलोमीटर तक हो गया है। इस द्वीप पर विभिन्न आयु वाले लावा के जमाव उपरोक्त तथ्य को भी पुष्ट करते हैं। मध्य महासागरीय कटक के निकट स्थित अन्य ज्वालामुखी द्वीपों से भी उपरोक्त तथ्य का ही सत्यापन होता है। कटक के निकट सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप स्थित होते हैं। सागर नितल के प्रसरण से ये द्वीप क्रमशः कटक से दूर हटते जाते हैं। यह भी ज्ञात है कि अटलांटिक कटक के निकट स्थित द्वीपों का लावा पुराना है। जैसे मध्य अटलांटिक कटक के निकट स्थित अजोर्स द्वीप का लावा 4 मिलियन वर्ष पुराना है तथा कटक से दूर स्थित केप वर्डे द्वीप का लावा 120 मिलियन वर्ष पुराना है। ज्वालामुखी शिखर युक्त द्वीप चांप तथा उसके सागरीय खड्ड का निर्माण सागरीय क्रस्ट वाले प्लेट या बेनी आप मंडल का महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे क्षेपण होने से होता है।
महाद्वीपीय प्लेट तथा क्षेपित महासागरीय क्रस्ट की परस्पर रगड़ से 700 किलोमीटर की गहराई तक भूकंपी झटके तथा उष्मा पैदा होती है, जिससे ऊपरी मैंटल का पदार्थ पिघल जाता है तथा मैग्मा उत्पन्न होता है। इसी मैग्मा के ऊपर आने से द्वीपचाप बनते हैं। इन द्वीपचापों के बेसाल्ट में सोडियम की अधिकता होती है। आज हम लोगों ने प्लेट विवर्तन की एवं ज्वालामुखी क्रिया का अध्ययन किया। आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसे सुना। आप सभी का धन्यवाद और शेष अगले भाग में किया जाएगा। आगे का अध्ययन अगले भाग